सिंघाई वालों, इन महफिलों में आने का एक मकसद होता है। बिस्तरे को छोड़ा है, सोने का वक्त है, नींद को कुर्बान किया है, तो यहां आना बैठना कोई ना कोई तो मकसद होगा। हमारा आपका मकसद यहां पर बैठना, सीखना और सिखाना है। हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसे तरीके से पेश आना चाहिए, उनके साथ कौन से हक हैं, किस अंदाज में वो निभाने हैं। तुम्हारे घर के पड़ोस में किसका घर है, ये अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। सिंघाई वालों, जुमला गौर से सुनना। अल्लाह के नबी ने किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, कैसा भी हो, अल्लाह के हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो। सबको बोलना है, क्या कहा? हमारे नबी ने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो। आका ने ये नहीं फरमाया कौन सी बिरादरी का, कौन से धर्म का, ये नहीं हमें देखना। A to Z कोई भी हो, अपना पड़ोसी उसके साथ अच्छा करो। अब एक घर के बाद एक घर के बाद एक घर के बाद एक, ईमानदारी से बताओ, इसी तरीके से हम अगर प्यार का माहौल आगे, ए बेटिया, ए बेटा, बैठो बैठो, आराम से बैठो। आपका घर, मेरा घर, मिसाल के तौर पे आपका घर ये है, उसके करीब किसी ना किसी का घर तो है, फिर उसके करीब में किसी का घर है, फिर उसके करीब में किसी का घर है। अगर हमने अपने नबी की इस बात पर अमल कर लिया, सिंघाई वालों, हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करते चले जाएं, तो ईमानदारी से बताओ, क्या पूरे गांव में शांति का माहौल हो सकता है? नहीं, प्यार का माहौल बन सकता है। अब हमारे गांव के बराबर में कोई गांव है तो वो पड़ोसी है, उसके साथ अच्छा करना है। कोई शहर है, उसके साथ अच्छा करना, फिर कोई स्टेट है, फिर कोई मुल्क है। पता चला पूरी दुनिया में हमारे नबी के पैगाम को झांक कर देखो तो अमन और शांति का पैगाम जा सकता है। तवज्जो है, ये हमारे नबी का फरमान है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने नबी की तालीम पर अमल करना है, जो हमारे नबी ने फरमाया है। एक दूसरे के साथ अच्छा करना है। आज हमारे नौजवानों को देखो, चौराहों पे खड़े हुए गाने देखते हैं, गंदे ड्रामे, मक्कारियां और न जाने क्या क्या। अगर कोई हमारा बुजुर्ग, दाढ़ी वाला या कोई भी चला जाए, कोई हमसे बड़ा है, तो हमारे नबी ने फरमाया उसे सलाम करो, सलाम आम करो। आका ने फरमाया सलाम आम करो। ईमानदारी से बताओ, जब एक दूसरे को सलाम करोगे, सलाम का माहौल पैदा होगा, प्यार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मोहब्बतें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? नफरतें दूर हो जाएंगी, मोहब्बतों के अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते हमवार होते चले जाएंगे। तो हमें और आपको क्या करना है? सलाम आम करना। बच्चे बच्चे बोले, क्या करना है बेटा? सलाम एक दूसरे को आम करना, मतलब एक दूसरे तक पहुंचाना है। अब गौर करें आप मेरे भैया, भाई भाई हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, जब तक मेरी तकरीर थोड़ी देर बैठ जाए, पैर पे से पैर उतार ले, अदब के साथ थोड़ी देर बैठ जाए। वैसे यहां आप बुरा ना माने, थोड़ी देर बैठ जाओ बेटे, आके बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। हमारा मकसद देखो सिखाना है, बुरा ना माने, बुरा लगाओ मुझे माफ कर देना। हमारा मकसद है मोहब्बतें कायम करना। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, जहां बैठा बैठे रहिए। इधर देखिए आप, इधर इधर देखिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सिंघाई वालों, जब बच्चों के दरमियान से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम किया करते थे। हमारे नबी बच्चों को सलाम कर रहे हैं और आज हम चच्चा को सलाम करने को तैयार नहीं। बात सही है कि गलत है? हम बड़ों को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। अबे बैठ जा भाई, ए बेटा बैठ जा, बेटे बैठ जा। हमारे नबी बच्चों को सलाम किया करते थे। रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं, आका रास्ते से गुजर गए, बच्चों को सलाम कर लिया। क्या अंदाज था यार नबी का। अगर इन बातों को हम सीख लें, पता चले कहीं बच्चे खड़े हैं, 4-6 बच्चे, अच्छा आका बच्चों को सलाम क्यों करते थे मालूम है आपको? आज मैं इन्हें करूंगा, कल को ये सीख जाएंगे। जब ये देखेंगे कि नबी आखिरुज़्ज़मा खातिब पैगंबरा जाने कायनात तशरीफ ला रहे हैं, तो मौका ही नहीं देंगे, मुझसे पहले सलाम कर ले। बोलो, मोहब्बतों के रिश्ते बढ़े कि बढ़े हैं? हम और आप अपने बड़ों को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। पड़ोसियों के साथ इतना पड़ोसी से पड़ोसी को हसद है कि जलन है, ये इस्लाम सिखाता ही नहीं है। ये इस्लाम नहीं, बल्कि कोई भी धर्म हो, दुनिया में कोई धर्म सिखाता ही नहीं नफरत है।
हमेशा कोई भी किसी भी धर्म को देखिए आप, किसी भी ऐनक से, वो हमेशा अच्छाई सिखाता है। अब कोई ना माने तो वो बात अलग है। हमारे को उस्ताद इकराम भाई उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। भाई सिंघाई वालों, हमारा काम तो समझाना है, अमल करना ना करना आपका काम है। दूसरा, घरों में आज हम देखते हैं कि लोग अपने माँ बाप के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, कैसी बदतमीजियां, गालियां, अपने माँ बाप को उल्टा सीधा। याद रखना, लाख सजदे कर लेना, ये तुम्हारे नबी का फरमान है, लाख सजदे कर लो, इबादतों पे इबादत करो, कुरान की तिलावतें करो। हद तो ये है सिंघाई वालों, खाने काबा की दीवार पकड़ पकड़ के सर रगड़ के मर जाओ, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं हो सकता अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है। पता चला जन्नत तो तुम्हारे घर में मौजूद है। अगर इनको राजी कर लिया, अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह राजी हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये मकसद हमारा आपको समझाना है, इतना दूर से आना है। माँ बाप के साथ अच्छाई करनी है, माँ बाप के साथ मोहब्बतों के साथ, और नरम लहजे में बात करनी है। कैसे लहजे में? आज तो नरम लहजा है ही नहीं, अकड़ वाला लहजा है। जहां देखो माँ बाप से, बड़े भाई से, मोहल्ले में, तो वो अकड़ की बात कर रहा है, जबकि जरूरत अकड़ना नहीं है। जो अकड़ता है अल्लाह उसे पकड़ता है। और ये नौजवान बैठे हैं, एक जुमला और दे दें आप, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनके दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, मिट्टी में मिल गए, कफन मैले हो गए। सिंघाई वालों को नाम लेने वाला नहीं है, मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा है। तो सिंघाई वालों, पहला पैगाम मोहब्बतें आम करनी है, नफरतें खत्म करनी है। मोहब्बतें बोलो, मोहब्बतें आम करनी है, सलाम आम करना है, माँ बाप की कदर करनी है। ये तीन बातें मैंने बताई, अगर इन्हीं बातों पे अमल कर लिया तो याद रखना ये जल्द से कामयाब हो जाएगा। और भैया रहा नमाजों का मामला, तो नमाज तो फर्ज है, किसी हाल में माफ नहीं। तवज्जो है, किसी भी हाल में नमाज माफ नहीं है। तो इसलिए नमाज तो असल इबादत है, वो तो पढ़नी है, मतलब वहां तो छोड़ दीजिए सारी बातें, नमाज तो पढ़नी है। मैं आपकी मस्जिद में गया, इशा की नमाज मैंने अदा की, तबीयत खुश हो गई। सिंघाई वालों, कितनी खूबसूरत मस्जिद आपने बना के रखी है, अल्लाह आपकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मगर मस्जिद में सजदा भी बाद में है, पहले माँ बाप को राजी कर लेना, बस ये समझ लेना। जिनके माँ बाप नाराज हैं, लाख सजदे कर लो, सब बेकार है। कहां जा रही है? अबे कहां जा रही है? उसे पता ही नहीं है। इस फोन ने ना नई नस्ल को बर्बाद करके रख दिया बिल्कुल। जिसे देखो 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आखिरकार नई नस्ल को हो क्या गया है। हम कभी कभी भैया प्रोग्राम से जाते हैं तो बाज को देखो तो रात के 2 बजे ना तेंदुए का खतरा है, ना चीते का खतरा है, भेड़िए खूब फिर रहे हैं, इनका कोई खतरा नहीं। मगर इसे तो चुकंदर को पता ही नहीं, ये तो जंगल में बस पता ही नहीं लगा किससे है। ये समझ में, अल्लाह खैर फरमाए। मसला क्या हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं भाई किससे बातें कर रहा, मगर इतना जानते हैं रात के 2 बजे से तेंदुए का भी डर नहीं है, आराम से चक्कर लगा रहा गलियों में। अल्लाह खैर फरमाए। पता नहीं भाई इकराम भाई कौन सा नशा चढ़ा है, कौन सा नशा इसे किसने पिला दिया, अल्लाह खैर फरमाए। बहरहाल इस मोबाइल से अपनी जिंदगी को दूर रखो, पढ़ो। हमारे नबी ने फरमाया पढ़ो। उस कौम का इतिहास लिखा जाता है जिस कौम के हाथ में कलम की ताकत होती। तवज्जो है, उस कौम को मिटा दिया जाता है जिस कौम के पास तालीम नहीं होती। अच्छा, तालीम होगी तो बात करने का अंदाज होगा, खाने का अंदाज होगा, पीने का लहजा होगा, तुम्हारे पीने का अंदाज होगा। तवज्जो है, बात करने का लहजा होगा, कपड़े पहनने का सलीका होगा तुम्हारे पास, मेहमान को बिठाने का तरीका होगा, तालीम होगी, घर बनाने का अंदाज होगा तुम्हारे पास में, मेहमानों के साथ कैसा पेश आना चाहिए वो अंदाज होगा तुम्हारे पास में। और जाहिल जट होगा तो सेब लाएगा, बीच में से 4 टुकड़े करेगा, नमक डालेगा, खाओ। बताओ गलत कह रहे हैं हम एक जगह गए, एक साथ में हमारे और थे, बेचारे सीधे साधे लोग, तालीम थी नहीं करीब में, इल्म हासिल कर, जाहिल जट बिल्कुल, है ना। तो सेब में आप देखते हैं कि वो बीच में जो गंदगी होती है उसमें वो बीच में से काटा, 4 टुकड़े रखे, बोले खाइए। मैंने कहा इनकी कमी नहीं है, अगर इनके पास तालीम होती तो इन्हें सलीका होता।
इल्म जो है वो तरीके सिखाता है, यानी इल्म का माना रोशनी है। क्या है इल्म का माना? रोशनी। अच्छा, रोशनी होगी तो ईमानदारी से बताओ, अगर रास्ते में पत्थर पड़ा नजर आएगा और जब अंधेरा होगा तो ठोकर लगेगी। तो जाहिल ऐसे जैसे अंधेरा और इल्म ऐसे जैसे रोशनी। तो याद रखना, हमें रोशनी में जिंदगी गुजारनी है। अच्छाई और बुराई में तमीज कब आएगी? जब इल्म होगा, और जब इल्म नहीं होगा तो जाहिल होगा। अब यही तरीका औरतों का है। सही बता रहे हैं हम। बाज औरत को देखो, आज सोशल मीडिया का देखा होगा आप लोगों ने, एक औरत को देखो तो गाजियाबाद की बात है ना वो, आज तो वो आटा गूंथते वक्त उसमें पेशाब भी डाल दिया अपना। बताइए भाई, औरत है वो किसी भी धर्म की, मैं ये नहीं कहता कौन है, मगर मैं कहता हूं बिल्कुल जाहिल होगी वो। अगर जाहिल नहीं होती वो, तो अल्लाह के रिज्क में, जिस रिज्क को खाकर आंखें खुलती हैं, उस रिज्क में कभी उस जिंदगी को शामिल करती, कभी पेशाब को डालती? बताइए। आज सोशल में अभी देखिए, आज पूरी मीडिया पे ये बवाल फैला हुआ है। आज अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए मैंने कहा कि उस औरत के पास भी इल्म नहीं होगा जो पेशाब में आटा गूंद डाला, गंदगी में आटा गूंद डाला। पता चला इल्म होगा तो औरत को सलीका होगा कि पहले हाथ धोइए। बाज औरत को हमने देखे भैया इतने इतने बड़े नाखून होते हैं। बताओ, पाखाना और पेशाब से पाकी करेगी नहीं करेगी वो औरत? जब पाखाना और पेशाब को साफ करेगी, हाथ में नाखून होंगे लंबे लंबे, तो वो गंदगी उसमें जाएगी, और जब वो गंदगी उसमें जाएगी तो फिर आटा गूंदेगी तो आटे में जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया, नाखून छोटे रखो, नाखूनों को काट लो। और जब नाखून, आज तो भैया फैशन चला, इतने इतने लंबे को किसी से क्या कह सकते हैं? भाई कहने तैयार नहीं, माँ कहने तैयार नहीं, बाप कहने तैयार नहीं। अरे भाई, अगर कोई काम बहन गलत कर रही है, हमारी बेटियां गलत कर रही है, तो हमारा हक है कि उसे हम समझाएं कि बेटी ऐसे मत गुजारो, जिंदगी ऐसे गुजारो। ये तरीका नहीं है इस्लाम का, ये तरीका है। अब इतने इतने बड़े नाखून बोलो, जब पाखाना पेशाब आदमी साफ करेगा अपना, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर गंदगी जाएगी, और जब गंदगी जाएगी तो आटा गूंदेगा। अब आटा गूंदेगा तो उसमें गंदगी जाएगी। जब उस गंदगी की खाओगे तो, यानी कि जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं, जर्मनी के साइंसदान कहते हैं कि इसी गंदगी से इंसान के अंदर कैंसर के कीटाणु पैदा होते हैं। मगर आदमी समझने तैयार नहीं। अब हदीस सुन लें आप, मेरे आका ने फरमाया, अन-निज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। सफाई आधा। अब मगर ये सफाई आएगी कब? जब इल्म होगा। बाज औरत के तो अल्लाह रहम फरमाए, बाल खुले हैं, आटा गूंद रही है। माँ बहने बैठी, मैं बताने लगा हूं सबको, तो हमने देखा कि आटे में, तुमने देखा हो कभी कभी रोटी में बाल निकल आते हैं। हमारे आगे भी आए, कई जगह हम प्रोग्राम में गए तो आटे में, रोटी में बाल हैं। पता चला सर पर दुपट्टा रखने के लिए तैयार नहीं। कोई धर्म ये नहीं कहता कि नंगे सर रहो। सारे धर्म ये कहते हैं कि बेटी अपने सर को, बालों को यानी छुपा के रखे। और जो बेटियां आज भी घरों में इज्जत के साथ रहती हैं, उनकी इज्जतें महफूज हैं। और जो बेटियां बाजारों में, मार्केटों में घूमती हैं, उनकी इज्जतें नीलाम हो चुकी हैं। अल्लाह रहम फरमाए। औरत मिसल खजाने के है। औरत कैसे है? जरा बोल दें। मिसल, ऐसे जैसे जेवर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत ऐसे जैसे जेवर। सच बताओ, सोने चांदी की चीजों को चौराहे पर रखा जाता है या छुपा के? तुम ही बताओ, कहां रखा जाता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत, समझो है, औरत मिसल खजाने के है। खजाने को छुपा के रखिए आप। जाहिर सी बात है, चौराहों पे, गली कूचों में घुमाओगे तो गुंडों की नजरें पड़ेंगी, अवारा की नजरें पड़ेंगी, हमारी और आपकी बेइज्जती होती नजर आएगी। देखो भाई, ये बातें, चंद बातें हमने आपसे कही हैं, हो सकता है ये बातें आपको अच्छी लगी हों, तो इसलिए अल्लाह खुश रखे। चाचा की बात समझ में आई है, अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे, और हमारी बेटियों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। अब दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी लग रही है आज। सिराज, ये टोपी कैमरे में जरूर आनी चाहिए, बहुत खूबसूरत लाए, कल को हम भी लेंगे ऐसी टोपी। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ें और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। किसकी महफिल है ये? किसकी महफिल है? हाँ माशाअल्लाह। कौन है गौसे आजम? जिस जात ने माँ के पेट में कुरान के 15 पारे हिफ्ज किए, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। जिस जात ने इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। कितने साल तक पढ़ी साहब? कौन से वजू से? इशा के वजू से फजर की। हम लोग फजर के वजू से फजर की पढ़ना तैयार नहीं।
और कह रिया गौसे आजम का दामन। भैया पकड़ा ही कब है? पकड़ा ही नहीं है। पकड़ा होता तो नमाजें पढ़ता। गौसे आजम ने 15 साल तक पूरी रात में एक कुरान मुकम्मल किया। एक तारीख में तो यहां तक भी है कि सरकार गौसे आजम एक रात में 1000 नफल नमाज अदा करते थे। 1000 रकात नफल नमाज अदा फरमाया करते थे। ये है अब्दुल कादिर जिलानी। और एक बात और बताएं, छोटे मोटे पीर नहीं थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। अपने वक्त के 12 जबानों में बगदाद के मदरसे में दर्स देते थे आप। मसाइल को हल फरमाते थे। दारुल इफ्ता में आप बैठते थे। इतने बड़े आलिम का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। और दूसरा कौल, सरकार गौसे आजम फरमाते, ऐसे देख रहा हूं पूरी दुनिया को जैसे राई का दाना, यूं समझिए बाजरे का दाना समझते, ऐसे जैसे राई का दाना हथेली पर रखा है। ऐसे करिए आप अपने हाथ को, सब लोग ऐसे करें। एक चावल का दाना हाथ पर रखो, आसानी से नजर आएगा नहीं आएगा? तो सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और ये टेक्निकल जमाना है, तवज्जो है, साइंस का दौर है। ये मत सोचना ऐसे कैसे हो गया। भैया बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे मेरी तकरीर में, कमेटी वाला हो या कोई भी हो, बिल्कुल तवज्जो। ये बात जुमले बड़े काम के दे रहा हूं मैं आपको। सरकार कोई ये कहे कि ऐसे कैसे देख रहे हैं, स्क्रीन के जरिए, आज नेट के जरिए हम पूरी दुनिया का, बोलो, मुआयना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो जब इंसान का बनाया हुआ ये छोटा सा एक स्क्रीन हम पूरी दुनिया की खबर ले सकते हैं, तो जो ताकत अल्लाह ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को अता की है, ईमानदारी से बताओ, क्या बड़े पीर पूरी दुनिया को नहीं देख सकते? और जब गौसे आजम के देखने का ये आलम है, तो फिर उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के देखने का। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। 2-3 शेर पढ़ ले, बोल दो सुभान अल्लाह। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। बनाओ भाई माइक, चकांगे माइक वाले कहाँ हैं? अबे यार पीछे रखा तुमने, बीना का सामने रखना चाहिए था। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। है वलियों में सबसे आला, है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, रुतबा गौसे आजम का। सब वलियों की गर्दन में है, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आजम का। सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सिंह भाई वालों, आप ये समझ रहे हैं कि खाली मौलवी लेना ही जानता है, ऐसा नहीं है, मौलवी देना भी जानता है। अल्लाह करोड़पति बनाए, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। अरे हम तो छोटे छोटे समझ रहे हैं, इस गांव में बड़े बड़े भी दे देते हैं। अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे और मौला इनकी झोली भर दे। अल्लाह जितने यहाँ पर बैठे हैं, सरकार गौसे आजम के सदक़े सबको करोड़पति बना दे। सुने गौर से, माहौल बना है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। सबको पढ़ना मेरे साथ। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, रुतबा गौसे आजम का। सब वलियों की गर्दन में है, सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आजम का, पट्टा गौसे आजम का। सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आजम का। बोलिए गौसे। मुझे दिखाने के लिए नहीं बोलना, गौसे आजम बगदाद से देख रहे हैं। शेरे बबर की, भाई शेरे बबर की आंख में आंखें डाल के बातें करता था। तारीख के हवाले से, शेर बबर की आंख में आंखें डाल के बातें करता था कि शेर बबर की आंख में आंखें
डाल के बातें करता था। कौन? कि दुबला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुबला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे, बोले कुत्ता गौसे आजम का। अब ये गारंटी के साथ ये शेर चैलेंज के साथ इकराम भाई जो मेरे साथ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने देखा सिंघाई वालों कमेटी वाले सुने। एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सन 2018 है, 9 फरवरी की तारीख है। दिल्ली से इंडिगो फ्लाइट से कोलकाता के लिए जब हमने उड़ान भरी, 32,000 फुट की ऊंचाई है, हम परवाज कर रहे हैं। अचानक पायलट ने 45 मिनट के बाद ऐलान किया, एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तवज्जो, बहुत बड़े जुमले देने लगा हूं। एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। थोड़ी देर गुजरी, पायलट ने ऐलान कर दिया, दूसरे इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। 180 यात्री सफर कर रहे थे, हालात बेकाबू हो गए, फ्लाइट डगमगाने लगा। करीब था वो वक्त कि क्रैश हो जाता। लोग आहो बका की आवाजें बुलंद कर रहे हैं, सपोर्ट वेल्ड के जरिए लोग चीखे पुकार की आवाजें आ रही है, बेहोश हो रहे हैं। मगर ऐसे वक्त पे सिंघाई वालों, मुझे बच्चों की याद ना आई, बीवी की याद ना आई, घर वालों की याद ना आई, रिश्तेदारों की याद ना आई। अगर ऐसे वक्त पे याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई, शहनशाह वलायत की याद आई। और मैंने कुर्सी को पकड़ने के बाद रोते रोते आंखों में आंसू, मैंने कहा सरकार आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई है। आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई है। हजरत हमें तो अभी 45 मिनट हुए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो फ्लाइट डगमगाने लगा, हालात बेकाबू हो गए। मैंने ऐसे कुर्सी को पकड़ने के बाद आंखें बंद करके नारा लगाया, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। ऐसे लगा जैसे फ्लाइट में किसी ने एक धक्का मारा। मेरा ईमान कहता है, मेरे बगदाद के राजा ने कहा रुक जा, इसमें मेरा नाम लेने वाला भी बैठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। मैंने कहा रुक जा, सरकार गौसे आजम ने कहा रुक जा। तो इधर देखें, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा है। बस ये नारा लगाया, उधर पायलट ने ऐलान किया, हमने दोनों इंजनों को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा पायलट तेरा नहीं, ये तो बगदाद के राजा का कंट्रोल है। तभी तो मेरा दिल कहता, एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, मुस्कुराना जानते हैं? मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, ऐसे मुस्कुरा के बोल दो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं, एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं। मुश्किल में जिस वक्त लगाया, देखना चाहता हूं मजमे से कितने नारे लगेंगे। मुश्किल में जिस वक्त लगाया नारा गौसे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह वाह, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हमारे उलमा की जमात को मौला तरक्की से नवाजे। जरा बोलेंगे मुस्कुरा के, मुश्किल में, ऐसे मुश्किल में जिस वक्त लगाया गौसे आजम का। इकराम भाई मुझे ऐसे लग रहा है कि इस महफिल पे आज बिल्कुल सरकार गौसे आजम का फैज बरस रहा है, फैज बरस रहा है। मुश्किल में जिस वक्त
मुश्किल में जिस वक्त लगाया, हाथ उठा के बोलो, मुश्किल में, तुम्हें कसम है हाथ उठाए, उठा के बोलो, मुश्किल में जिस वक्त लगाया, नारा गौसे आजम का, नारा गौसे आजम का। शेर और तारीख के हवाले से सुने सुने, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करे तो हैरत क्या, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करे तो हैरत क्या, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करे तो हैरत क्या। रब ने बनाया ही ऐसा है, रब ने बनाया ही ऐसा है, रुतबा गौसे आजम का, रब ने बनाया ही ऐसा है, बोले रुतबा गौसे आजम का है बाबा माशा आजम का, रुतबा गौसे आजम का। आखिरी शेर और सुन ले, उनका इश्क, बहुत बड़ा जुमला, इश्क की बात है इसमें, इश्क की। उनका इश्क खुल्दे बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार, ये महफिले कराना, रात के 12 बजे नारे लगाना, ये रात के 12 बजे बिरयानी बनाना, तवज्जो है, ये मजमे को बिरयानी खिलाना, इसके प्यार में, सब गौसे आजम की मोहब्बत में, ये स्टेज लाना, लगाना, मिंबर लगाना, उलमा को नवाजना, उलमा को बुलाना, ये सब प्यार है गौसे आजम का। और याद रखना, जुमला देने लगा हूं, जो मकाम अल्लाह ने, नोट करें, जो मकाम अल्लाह ने नबियों में, बहुत बड़ा जुमला, गोल्डन जुमला, जो मकाम अल्लाह ने नबियों में हमारे नबी को अता किया है, वही मकाम गौसे आजम को अल्लाह ने वलियों में अता किया। तो फिर हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, उनका इश्क खुल्दे बरी से, जन्नत से, उनका इश्क खुल्दे बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार, क्यों उनका इश्क खुल्दे बरी से दूर रहेगा क्यों अंसार, खुल्दे बरी का जब है मालिक, तवज्जो, खुल्दे बरी का जब है मालिक, नाना गौसे आजम का है। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह खुश रखे भाई आप लोगों को। तवज्जो, भैया का नाम बताओ हमें क्या है, हम इनके लिए दुआ करेंगे, हम इनके लिए दुआ करते हैं, हमारा इन पे प्यार आ गया, इनके चेहरे को देख के मुझे अचानक खुद अच्छा लगा। दुआ करता हूं अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। बहुत अच्छा लगा इनके चेहरे को देख कर मुझे, हालांकि मैं नहीं जानता, मगर चेहरे पे अचानक ये इतने गौर से सुन रहे हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं कि पूरा मजमा एक तरफ, इनकी समात मुझे अजीब लगी। मैंने पूछा भैया का नाम पूछता हूँ, अल्लाह खुश रखे, सुने मोहब्बत के साथ। खुल्दे बरी का जब है मालिक, नाना गौसे आजम का। एक शेर मैंने इसमें पढ़ा था, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या। वाह वाह, रमजान का महीना है, सरकार गौसे आजम का शहर बगदाद है, एक आशिक बगदाद में सरकार गौसे आजम के मदरसे में पहुंचा। ओ नौजवानों इधर देखे, जाने के बाद अर्ज करता, हजरत आज शाम की अफ्तार की दावत कबूल फरमाई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में, भाई आप लोग नहीं करते, चलो यार आज अफ्तार कराते हैं, इमाम साहब की दावत करते, होता नहीं होता, होता ही है। तो एक शख्स पहुंचा, कहने लगा हुजूर आज शाम की अफ्तार की दावत। देखो लाड के जुमले, सिंघाई वालों जुमले नोट करें। क्या कहा हुजूर आज शाम की अफ्तार की दावत। कहा का बेटा जाओ आ जाए, पीरों के पीर हैं, बड़े पीर हैं, बोले जाओ बेटा आ जाएंगे। अच्छा नोट करें जुमला सिंघाई वालों,
बोले हुजूर आज शाम की इफ्तार की दावत। कभी कभी इमामों के साथ भी होता है। हाँ हमारे साथ खुद हुआ। हाँ अब दिल किसी का नहीं तोड़े, दिल नहीं तोड़ना है। ख्वाजा गरीब नवाज जो अजमेर वाले ख्वाजा हैं, उनके पास एक शख्स आया और अंगूर लाया। आप रोजे की हालत में थे, काय की हालत में, रोजे की हालत में। इधर देखें आप, कहा हुजूर बहुत दूर से आया हूं, नफली रोजा था। हुजूर खा लीजिए, मुरीद बैठे हैं सारे, खा लिया। खाने के बाद वो बंदा चला गया जो तोहफा लाया था। कहने लगे सारे मुरीद, हुजूर आप तो रोजे की हालत में थे। अब जुमला नोट करें, हमारे बुजुर्ग उनकी जिंदगी से हमें मिलता क्या? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बेटा रोजा की कज़ा हो जाएगी, रोजे की कज़ा हो जाएगी, मैं दोबारा रोजा पलटा के रख लूंगा, कज़ा हो जाएगी। अगर इसका दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा कैसे आता? तवज्जो है, दिल नहीं तोड़ना किसी का, ये दिल नहीं तोड़ना है। इस दिल को अगर तोड़ दिया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह जो अल्लाह का हक है। अल्लाह माफ कर सकता है, अगर वो फजल पे आ जाए, करम पे आ जाए, रहम पे आ जाए तो माफ कर देगा। मगर याद रखना किसी का दिल तोड़ दिया, जब तक वो माफ नहीं करेगा, अल्लाह कहता मेरा कोई मसला नहीं है इसमें, उसी को राजी कर ले मैं भी राजी हो जाऊं। तो किसी का दिल नहीं तोड़ना है। मगर हमारी हालत क्या है? दिलों को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, न जाने क्या के एक दूसरे की चुगलखोरी कर रहे हैं, चौराहों पे बैठे हैं तो दूसरे की बदनामी कर रहे हैं। ना किसी के ऐब छुपाओ, समझो है, ऐब छुपाने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। सिंघाई वालों, अगर तुम किसी के ऐब छुपाओगे, कल को अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को छुपा के जन्नत अता कर दे। कितने गुनाह है जो रात की अंधेरी काली रातों में तुम करते हो, ऐसी जगहों पे जाके करते हो जहां कोई नहीं देखता। मगर याद रखना दुनिया वाले ना देखें, अल्लाह अल्लाह देखता है। जब तुम किसी के ऐबों को छुपाओगे, तुम किसी की गलत बातों को छुपाओगे दुनिया में, अल्लाह कल क़यामत तो तुम्हारे राजों को छुपाएगा, फजल फरमाएगा, जन्नत अता कर देगा। मगर ना किसी के ऐब को बताने में ना चौराहे पे बड़ा मजा आ गया, दिल को करार मिल गया, इसके दिल को सुकून मिल गया, दूसरे के ऐबों को चौराहे पे बयान कर दिया। अल्लाह ना करे अगर तुझसे कोई खामी हो गई, तेरे को बयान करे तो क्या गुजरेगी तेरे दिल पे? हो सकता है कि उसने वो गुनाह करने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया हो। हजरत बहुत लोग ऐसे हैं जो कोई गुनाह बड़ा कर लेते हैं, मंजर आम पे आ जाता है और वो अल्लाह की बारगाह में सजदे में जा जाके ना इतना रोते इतना रोते इतना रोते हैं, अल्लाह को वो अदा पसंद आ गई और अल्लाह उनसे राजी हो गया और तू उसकी बदनामी करने लगा। ईमानदारी से बता, अल्लाह तो राजी हो गया, फैसला करने वाला तू है कि अल्लाह है? बोलो बोलो, अरे इंसाफ की तराजू में तोलने वाला तो अल्लाह है। कल कयामत में सजा और जजा तो वो देगा। पता चला बेटे तू और फंस गया, कर तू बदनामी, कर बुराई, ये बुराई अपने अंदर से खत्म करनी है। अब बात चली बगदाद की, दूसरा आया आके कहने लगा हुजूर आज शाम की इफ्तार की दावत, जाओ बेटा आ जाएगा। कितने हो गए? 2। ए बेटा हो यार, उधर क्या है? इधर हम हैं, उधर तो खाली कैमरा, उसे सुबह को देख लेगा। अच्छा बाज बाज की सोच भी बड़ी अलग होती है। अच्छा ये बताओ 40 मिनट हो गए भाई, सोए इतनी देर? 40 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? कभी कभी ऐसा होता मौलवी की तकरीर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बाज बाज बंदा घूर के देखता भैया। हाँ पटेल जी, तो वो सोचते हैं अरे यार हटेगा कब, हटेगा कब। ऐसा तो नहीं भैया, सुनना चाहते हैं सब लोग, सब होश में? हाथ उठा के बताइए जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? अच्छा सब होश में? अच्छा होश आपके हैं उल्टा उल्टा। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। तुम्हारे लिए सिहाई वालों कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। तवज्जो है, जब तक रोजे का वक्त हुआ 70 आ गए। जल्दी बोले कितने? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, 70 आ गए। सबकी एक ही फरमाइश। अच्छा बैठे भी दोनों एक तरफ ही, दोनों सुहेल हैं। 70 आ गए,
और सबकी फरमाइश हुजूर आज शाम की, हुजूर आज शाम की, हुजूर आज शाम की। सरकार गौसे आजम मुस्कुराते कहते हाँ जाओ बेटा आ जाएंगे, जाओ बेटा आ जाएंगे, जाओ बेटा। अच्छा शाम हो गई, अफ्तार हो गई, रात गुजर गई। रात गुजरने के बाद फजर की जब नमाज होती है, सरकार गौसे आजम की इक़्तिदा में सारे मुरीद आपके नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करके जैसे ही बाहर निकले गुलाम भाई, तो एक से एक की मुलाकात हुई। कहने लगे यार आज तो मेरी किस्मत बेदार हो गई। बोले क्या मामला है? बोले शाम की अफ्तार की दावत हुजूर गौसे आजम ने मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे फरमाई है। अच्छा ये तो आप भी जानते हैं, सब लोग पटेल जी आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जब कोई बड़ा मेहमान घर में आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि भी हमारे घर में, हम नाच से कहते हैं, ये यूं समझ लो कोई मंत्री आ जाए, कोई सीएम आ जाए, कोई पीएम आ जाए, कोई और मिनिस्टर आ जाए, तो हम चौराहों पे फोटो लगा के बोले देखो जी मंत्री साहब आए थे मेरे घर में, डीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, फखर के साथ कहते हैं ना। कोई पीर साहब बड़े आ जाए, यार आला हजरत के पोते आए थे, बिलग्राम शरीफ से आए थे, महरारा शरीफ से आए थे, फला जगह से, हम सब कहते हैं नहीं कहते हैं। तो अब वो बगदाद की मस्जिद से जैसे निकले ऐसे पकड़ा, कहने लगे यार आज तो मेरे घर सरकार गौसे आजम ने अफ्तार फरमाई। बोले अच्छा। तो दूसरा जिससे कह रहे थे ना ये, तो वो क्या कहता? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम गड़बड़ करने लगे हो। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम गड़बड़ कर रहे हो। बोले क्यों? बोले सरकार गौसे आजम ने तो शाम मेरे दस्तरखान पे मेरे साथ अफ्तार फरमाई। तवज्जो है? इधर देखें आप, बड़ा सुकून सा मिलेगा आपको। दूसरा भी यही बोला, कोई अल्लाह खुश रहे, मोहब्बत है हम, वो अपना नजराना अकीदत देके कहेंगे। सुने सुने मोहब्बत के साथ। दूसरा क्या बोला? बोले मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम गड़बड़ करने लगे हो। आज शाम मेरे घर पे सरकार गौसे आजम ने मेरे दस्तरखान पे अफ्तार फरमाई है। अच्छा कमेटी वालों देखें, दोनों में बात हुई, तो दोनों में जब हुई तो तीसरा और आ गया। तीसरा आके बोला क्या मामला है? बोले जी ये कहता है मेरे घर पे अफ्तार, ये कहता है मेरे घर पे अफ्तार। इधर देखेंगे आप, तो तीसरा कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा जैसे तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। सरकार गौसे आजम ने तो शाम मेरे घर पे मेरे साथ अफ्तार फरमाई। कितने हो गए? कितने हो गए? अब 3 महीने में बाद बड़ी चौथा भी आ गया। चौथा वाला भी क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर पे तो बड़े पीर, ये कहता मेरे घर पे थे, ये कहता मेरे पर। चौथा कहने लगा नहीं नहीं तुम गड़बड़ करने लगे हो, शाम तो हजरत मेरे घर पे थे, शाम तो हजरत मेरे घर पे थे। कितने हो गए? 4। 5वां भी आ गया, 6वां 7वां 8वां 9वां 10। 10 के 10 बोले मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। गिनती शुरू हो गई, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद मोटी मोटी गिनती 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए। 70 तो ये हो गए कि जिनके घर पे बगदाद का राजा पहुंचा। और सुनने वाले भी आ गए, सारे बोले मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। तो लोगों ने कहा भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, चलो हजरत की बारगाह में चल रहे हैं, चलो हजरत की बारगाह में चल रहे हैं। अब मदरसे में जाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग मुस्कुराते हैं तो हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है, अच्छा लगता है। अल्लाह खुश रखे। देखो मुस्कुराते रहेंगे तो सिराज तकरीर होती रहेगी। अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ। 70 के 70 और बाकी इनके सपोर्टर सुनने वाले सारे के सारों का रुख बगदाद के मदरसे की तरफ। तो सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत में अंदर ये 70 के 70 पहुंचे, और भी पहुंचे। तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे मिल गए, मदरसे के तालिब इल्म मिल गए। कहने लगे कैसा आना हुआ, इतने सारे इकट्ठा होके आए हो? तो बच्चे बोले क्या मामला है? तो 70 के 70 बोले ये कहते हजरत मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे। तवज्जो, बड़े गोल्डन जुमले। 70 के 70। तो मदरसे के बच्चे बोले क्या मामला? 70 के 70 बोले हाँ मेरी यही दलील है, मेरे घर पे थे, मेरी भी यही दलील है, मेरे घर पे थे, मेरी यही दलील है, मेरे घर पे थे। इकराम भाई, तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बोले कि तुम 70 के 70 झूठे हो। शाम तो सरकार गौसे आजम मदरसे से बाहर कहीं गई नहीं, हमारे साथ अफ्तार फरमाई है। बात समझ में आ गई? 70 के 70 गड़बड़ करने लगे हो। रोज तो जाते थे मगर शाम कहीं नहीं गए, मदरसे में थे, हमारे साथ अफ्तार फरमाई। और ज्यादा कंफ्यूजिंग बढ़ गया। सारे के सारे बैठे, क्या होना चाहिए? सरकार गौसे आजम बाहर तशरीफ लाते हैं, देख के मुस्कुराए, कहा हुजूर फैसला कर दीजिए, आप तो मेरे घर पे थे,
मेरे साथ अवतार फरमाई। आप मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। अब जुमला नोट कर लें। गौसे आजम ने फरमाया, बड़े पीर ने फरमाया, ओ मेरे मुरीदों, ओ मेरे गुलामों, तुम तो 70 हो, अगर 70,000 भी होते तो एक वक्त में सबके यहाँ अवतार कर लेता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। 70 क्या लाखों के घर अवतार करे तो हैरत क्या, रब ने बनाया ही ऐसा है, बोले रब ने बनाया ही ऐसा है, रुतबा गौसे आजम का, रुतबा गौसे आजम का। सुन लो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे मुबारक में चोर घुस गया। तवज्जो है, घर में घुसा। अब आपको अच्छा, सरकार गौसे आजम के बारे में तो आपने सुना ही है कि सरकार गौसे आजम लिबास पहनते थे, बहुत महंगा लिबास पहनते थे, बहुत कीमती लिबास पहनते थे। वजह आपको मालूम? इसलिए कि गुर्बत का दौर था, इतनी फरावानी का दौर नहीं था जो आज है। तो सरकार गौसे आजम बड़ा लिबास, खूबसूरत महंगा लिबास इसलिए पहनते थे कि उस लिबास को उतार के गरीबों को दे दिया करते थे, ताकि इस निस्बत से गरीबों को भी महंगा लिबास पहनने को मिल जाए। अब गौर करें आप, तो अंदर घुसा सरकार गौसे आजम के, जो आपका पैरहन था, जुब्बा या कुछ भी आप समझिए, कमीज या कोई भी चीज जो आप पसंद फरमाते होंगे, तो सरकार गौसे आजम को जब उस जुब्बे पे नजर पड़ी या कीमती लिबास पे नजर पड़ी तो नीयत बिगड़ गई। सरकार गौसे ने उतार के खुंटी पर रखा, ये अंदर से घुस गया। अच्छा, उसे ये मालूम ही नहीं था कि ऐसे देख रहे हैं, इशारे को समझ लिया करो, ऐसे देख रहे, वो अंदर घुस गया। अंदर पहुंचा, सरकार गौसे आजम अपनी इबादत की तरफ चले गए। अब ये जैसे उठाता तो अंधा हो जाता, समझो, हाँ, हाथ बढ़ाता तो अंधा हो जाता, फिर हाथ खींचता तो फिर आंखें रोशन, फिर हाथ बढ़ाता तो फिर अंधा, फिर हाथ खींचता तो फिर आंखें रोशन। अब ये फंस गया, दरवाजा अंदर से बंद है। इतने किसी ने दस्तक दी, कोई आने वाला आया। अब ये चोर नहीं अंदर बैठे, बोले यार फंस गए। अंदर से फिर कोई ना कोई आ गया। सरकार गौसे आजम को आवाज लगाई, हजरत तशरीफ लाए। अभी बैठा कोने में, चोर तो चोर होता है, अब कोने में सिसड़ के बैठा है। एक देहाती जुमला है, सिसड़ के बैठा है, यानी छुप, हाँ, उधर बैठा है। सरकार गौसे आजम से आने के बाद वो आने वाला साहिल कहता, सरकार फला इलाके का कुतुब या अब्दाल इंतकाल कर गया, हुजूर मैं अब्दाल लेने के लिए आया हूं। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, अब्दाल लेने के लिए आया हूं। सरकार गौसे आजम की निगाहें वलायत उठ गई, हाय हाय, निगाहें वलायत उठी, बोल दे, चोर पे नजर पड़ी, तकदीर बदल गई। गौसे आजम ने फरमाया, सामने कोने में अब्दाल बैठा, ले जाओ। सामने कोने में अब्दाल बैठा, ले जाओ। चोर ने सोचा मामला बड़ा खराब हो गया, अभी तक तो चोर थे, अब्दाल भी बन गए। अब वो आए और चलो अब्दाल साहब, बोले जी अब्दाल साहब नहीं है, चोर साहब हैं। आने वाला साहिल भी बड़ा मजबूत था, कहता अब तक चोर थे, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, अब तक चोर थे मगर वलियों के सरदार की नजर पड़ गई है, तकदीर बदल गई। गौसे आजम ने अब तुम्हें अब्दाल बना दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, पढ़िए मेरे साथ, कि चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदों की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, शान बंदों की, पढ़ लो यार, शान बंदों की बढ़ा देते हैं।
बहुत शान अलग है। हाँ, ये पीरों का पीर है। जब बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाया था ना, सिराज कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पे। इकराम भाई, खाली दुनिया वालों ने नहीं, दुनिया तो बहुत बड़ी थी ना। बगदाद में ऐलान है जी, मिंबर पे बैठ के ऐलान है जी। बगदाद को छोड़िए, और दुनिया के जितने मुल्क जहां जहां आराम फरमा रहे थे, सबने गर्दनें झुका दी। और सुनेंगे, जो सरकार गौसे आजम से पहले इंतकाल कर गए थे, कब्रों में अपनी गर्दनें झुका दी। और बड़ा जुमला, जो आने वाले कयामत तक दुनिया में आने थे, आलम अरवाह में थे, यानी जो अभी पैदा नहीं हुए, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका दिया। ये शान है गौसे आजम की। अच्छा, एक शख्स सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है, बड़ा गोल्डन जुमला, अब आपके लिए ये महफिल सजाइए, फायदा क्या होगा। आने के बाद अर्ज करता, हुजूर मैंने अपने बाप को ख्वाब में देखा, और मैंने ख्वाब में इस अंदाज में देखा कि मेरे बाप पे आजाब हो रहा है, जहन्नमी लिबास पहन के रखा है। तवज्जो है। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बेटा ये बताओ कि तुम्हारे बाप हमारी महफिल में आते थे? सरकार गौसे आजम जब तकरीर फरमाते थे, 70,000 का मजमा इकट्ठा होता था। कितना भैया? 70,000 का मजमा। अबे चुकंदर, इधर देख बेटे, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग घूमे थोड़ा सा, ऐसे बैठे, मेरी तरफ बैठे, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, बेचैनी से नहीं है? हाँ, 1 घंटे के करीब अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। इस गांव में तो हमें कई साल पहले आना चाहिए था, इतना अच्छा गांव है यार, तबीयत खुश हो गई। तकरीर की समातें जो है बहुत अच्छी हैं, मगर खाली ये मत ना समझना कि खाली हमारा ही कमाल है, ये कमाल हमारा भी है। हाँ हाँ, तवज्जो है। हाँ, न तो बाज बेचारा तकरीर करने वाला करता रहता है और मजमा सोता रहता है, ये भी होता है इकराम भाई। हाँ, मोबाइल मुकर्रर की एक फन ये भी होता है कि अगर वो रात के 4 बजे भी बैठे तो पूरे मजमे के चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए जैसे गुलाब का फूल खिलता है। न तो हमने 11 बजे नेपाल का बटवा भी बनता देखा, 11 बजे पूरी नींद निकाल लेता। अच्छा, जलसे में अगर कोई सो जाए तो उसे जगाने का जानते हो क्या नुस्खा है? उसे जगाओ तो उसके कान में, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मुनकर नकीर ने कब्र में उठा लिया। बोलो, लगता है नहीं? झटका मारता है। हाँ, जैसे मुनकर नकीर ने कब्र में जगाया है। मगर कोई बात नहीं, ये नुस्खे हम इसलिए आपको देते हैं ताकि आप बेदार रहें। हाँ, लबों पे मुस्कुराहट रहे और तकरीर हो जाए, और क्या है भाई। तकरीर तो मस्जिद का इमाम भी कर ले, हमें क्यों बुलाया है? हर आदमी का एक हुनर होता, अपना अंदाज होता। बोले हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। गुस्ताखियों का दौर है, और ये गुस्ताखियां देख लो हमारे नबी की शान में। कुत्ते भौंक रहे हैं, खूब भौंक रहे हैं, तेंदुए भौंक रहे हैं।